डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का बेटा, जिसमें हम पढ़ेंगे सेट को। तो सेट का इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या पढ़ना है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ थ्योरी एंड फंक्शन, यानी कि इत्तेफाक के बारे में पढ़ेंगे, सेट के बारे में पढ़ेंगे, सेट और सेट के इत्तेफाक के बारे में सीखेंगे कि क्या होता है। मैथमेटिक्स हैज द स्टडी ऑफ पैटर्न, यानी कि मैथ जो है जो उसका पैटर्न कहते हैं, नमूने को, नमूने का इस्तेमाल कैसे होगा, इसके अंदर स्ट्रक्चर साफ्ट है, साफ्ट के बारे में पढ़ेंगे और रिलेशन यानी कि रवाबत के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे कि रवाबत के साथ इसका क्या होगा। उसके बाद हम सीखेंगे कि इसमें आइडेंटिफाई, पहचान करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें क्या मुख्तलिफ सेट के अहम जो सेट होंगे उनके बारे में सीखेंगे वो कैसे हैं, कौन से हैं, ठीक है। और सेट की इकसाम भी पढ़ेंगे, सेट कितने तरह के हैं, और सेट को बयान करने के तरीके भी पढ़ेंगे कितने हैं। इसमें लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 2 या 3 सेटों का यूनियन भी मालूम करना सीखेंगे और या 2 या 3 सेटों का हम इंटरसेक्शन मालूम करना भी सीखेंगे कि उसके अगर 2 सेटों को उनका यूनियन कैसे बनाया जा सकता है उसको, और इनका इंटरसेक्शन कैसे मालूम किया जा सकता है। उसके बाद वेन डायग्राम सीखेंगे। तो बेसिक हम आते हैं सबसे पहले सेट के बारे में। तो सेट किसे कहते हैं, तो सेट की तारीफ से शुरू करते हैं आज हम कि सेट किसे कहते हैं। तो बेटा सेट जो है कहते हैं सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर एंड एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पे अगर मैं वाज़ेह इसकी तारीफ करूँ तो डिस्क्राइब करना जाहिर किया जाता है वेल डिफाइंड, वाज़िया, वेल डिफाइंड वाज़िया कलेक्शन अशिया के, वाज़िया और मुख्तलिफ, यहाँ पे डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ अशिया या नंबर या कोई भी अनासर ये का मजमुआ जो सा आता है वो आपका क्या कहलाता है, इज्तिमा जो सा होता है वो क्या कहलाता है, सेट। तो अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ तो यहाँ पे इसकी तारीफ बनती है वाज़िया मुख्तलिफ, वाज़िया और मुख्तलिफ अशिया के इज्तिमा को सेट कहते हैं। इनके 2 चीजें इसके अंदर, वाज़िया भी हो और वो जो एलिमेंट इसके अंदर जिनसे मिलके सेट बनता है वो मुख्तलिफ भी हो, वो क्या हो, मुख्तलिफ भी हो, वाज़िया भी हो और मुख्तलिफ। मिसाल कि अगर हमारे पास एक सेट है, हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक वाज़िया क्या है, क्या हमें पता है, एक इसमें इस्तेमाल हुआ, 2 है, 3 है और 4 है। इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 और 4, और हर अदद एक दूसरे से मुख्तलिफ है, एक जैसे नहीं है। तो जब इस तरह के आपके पास आ जाए वैल्यू, आपके पास सेट आ जाए तो आप उसको कहेंगे कि एक सेट है। तो वाज़िया से मुराद क्या, हमें पता है कि एक कुदरती तादाद का सेट है, अरकान है, गिनती है, काउंटिंग है, ठीक है। और एक मुख्तलिफ क्या है कि एक के बाद एक नहीं आया, 2 एक भी एक बार आया, 2 भी एक बार आया, 3 भी एक बार आया, 4 भी एक बार आया, हर आने वाला अदद एक बार आएगा, तो हम इसको कहेंगे कि ये मुख्तलिफ है और वाज़िया है, तो देन ये एक सेट कहलाएगा। अगर एक रुकन भी इसका एक से ज्यादा बार आ गया, 1 2 बार आ गया या 2 2 बार आ गया या 3 2 बार आ गया, तो ये सेट नहीं कहलाता। तो बात यहाँ तक समझ आ गई कि वाज़िया और मुख्तलिफ अशिया के इज्तिमा को सेट कहते हैं। अब सेट का लिखा गया ये है कि यहाँ पे अगर मेरे पास एक जैसे है, मैं एक सेट ले लेता हूँ n, उसके अरकान है 1 2 3 4 2 2 2। अब ये सारा क्या है, सेट है, इसे हम सेट कहेंगे। मगर जिन अशिया से मिलके सेट बनता है वो उसके क्या कराते हैं, अरकान या एलिमेंट, अरकान या एलिमेंट, ये समझ आए। तो ये सारा क्या है, और सेट के नाम को स्पेशली जो है वो हमेशा अंग्रेजी के
कैपिटल हरूफ जो हैं उनसे लिखा जाता है, A to Z कोई भी नाम दिया जा सकता है, मगर जो खास अहम सेट होंगे उनको उन्हीं के नाम से हम दोहराएंगे, उसी के नाम से बोले जाएंगे जिन नाम से वो जाहिर किया जा रहा है। जैसे कुदरत की ज़ात का सेट है नेचुरल नंबर, उसको आप n से जाहिर करेंगे। होल नंबर का सेट जैसे उसको w से जाहिर किया जाएगा। इंटेजर्स नंबर का सेट उसको z से जाहिर किया जाता है। प्राइम नंबर का सेट उसको p से जाहिर किया जाता है। ठीक है, नातक ज़ात का सेट से रेशनल नंबर उसे q से जाहिर किया जाता है, इरेशनल q डैश से जाहिर किया जाता है। इसके इवन नंबर को e कैपिटल E से जाहिर किया जाता है। ओड नंबर को सेट को o कैपिटल O से जाहिर किया। तो ये मुख्तलिफ जो अहम सेट थे उनके जैसे में नाम बोले उनको उन्हीं के नाम से जाहिर किया जाएगा, उनके पहले कैपिटल हरूफ से जाहिर किया जाता है। तो ये एक अहम थे सेट जिसकी मैं बात कर रहा था, मैंने आपको समझा। अब यहाँ पे ज़्यादा जहाँ पे समझ आ गई कि सेट आपके मुकम्मल जो था वो। अच्छा, इस पे एक और बात, सेट को दो ब्रैकेटों में, दो ब्रेसिस में और उसके बाद कोमा की मदद से लिखा जाता है। कोमा की मदद से लिखा, हर सेट के बाद एक, हर रुकन के बाद एक कोमा दिया जाएगा। हर रुकन का जैसे एक के बाद कोमा, दो के बाद दो कोमा, तीन के बाद कोमा, चार के बाद कोमा, सो और इस तरह चलता जाता है। तो क्या होगा कि सेट को दो ब्रैकेटों में, ठीक है, दो कर्व ब्रैकेटों में, कर्व ब्रैकेट इनको कहेंगे, दो कर्व ब्रैकेटों में और कोमा की मदद से लिखा जाता है। ये था सेट की तारीफ जो मैंने आपको वजाहत के साथ बता दी। अब सेट की इकसाम कितनी है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट कितनी है मेरा बेटा, वो बेटा 3 है। और सेट को बयान करने के भी कितने तरीके हैं, डिस्क्राइबिंग सेट भी कितने, वो भी 3 है। यानी कि बयान करने का तरीका, सेट को बयान करने के और सेट को सेट की टाइप्स की 3 है। कौन कौन सी, फिनिट यानी कि महदूद सेट, इनफिनिट यानी गैर महदूद सेट, लामहदूद सेट, और एम्प्टी सेट। इसी तरह ये डिस्क्राइबिंग है, इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, और लास्ट सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी कि बयानिया तरीका कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, बयानिया तरीका होता है। यानी कि इसमें सिर्फ बयान होता है और कुछ नहीं है। बयान दिया जाता है, आपको उसको सेट में लिखना होता है, या सेट दिया जाता है उसको बयानिया तरीके में रहना। टैबुलर फॉर्म में आपने इसको अंदराजी तरीका कहते हैं, यानी कि आपने इसको सेट को इस फॉर्म में लिखना है, अंदराज यानी कि दो ब्रैकेटों में, कर्व ब्रैकेट में और कोमा की मदद से लिखना है, उसको कहते हैं अंदराजी तरीका। सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि आपका तरकीब साज तरीका, कौन सा तरीका, तरकीब साज तरीका। आपको सेट दे देगा, उसको एक तरतीब के साथ x और ये x, जब ये x जो था while x is belong to n 1 to 10, इस तरह आप लिख सकते हैं। वो आपका एक सेट बिल्डर फॉर्म से बने। तो इंशाल्लाह मजीद इनको आप डिटेल से कल हम पढ़ेंगे सेट टाइप्स को। इसमें महदूद सेट किसे कहते हैं, लामहदूद क्या, खाली। तो अभी महदूद में यहाँ बता देता हूँ महदूद से क्या मुराद है, यानी कि आपका एक सेट आता है 1 2 3 4 और ये इसके यहाँ पे क्लोज के आगे डॉट नहीं किया, तो इसका मतलब ये महदूद है, 1 से 4 तक महदूद है, इससे आगे नहीं किया। लामहदूद से क्या मुराद है, लामहदूद से क्या 1 2 3 4 डॉट डॉट लगा दिए, कोई पता नहीं एंड कब होना है, इसे कहेंगे लामहदूद। और आखिरी में सेट यहाँ पे क्या होता है, खाली सेट, यानी कि उसका कोई रुकन नहीं होता, तो हम इसको कहते हैं एम्प्टी सेट, खाली सेट।
तो मेरे बेटा इंशाल्लाह बाकी जो से है स्क्रैपिंग ऑफ साइड जो से मजीद हम वजाहत के साथ कल सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो बेटा सारा अपने मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर बेटे को लाजमी प्रेस करें ताकि बर वक्त इस तरह की आपको वीडियो मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।